हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज आप सभी ने जो लास्ट मेरा वीडियो है, जो सक्सेस स्टोरी, एक बहुत ही प्यारी मैजिकल सी सक्सेस स्टोरी है, उसको देखा होगा और जो मेरी क्लाइंट थी, जो मेरी सब्सक्राइबर थी, उनकी वॉइस को भी सुना होगा आप सभी ने। तो आपका भी यकीन बढ़ाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जी हाँ, ये बिल्कुल ही मैजिक की तरह वर्क करता है। और अगर आपको बिलीव नहीं है इनकी वॉइस पर या मेरी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज पर, तो खुद इसको करने में क्या बुराई है, क्या जाता है कुछ करने में। अगर आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो उसको करने में क्या जाता है। या तो आपको सीख मिलेगी या हार मिलेगी, कुछ तो मिलेगा ना सीखने को। जब मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं इन डेप्थ में चली गई थी। मेरी आदत है चीज़ों की डेप्थ में जाने की, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। और इतने सारे साइंटिस्ट, जब द सीक्रेट मूवी देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी, तब मैंने जब सुना उनके जितने भी जो साइंटिस्ट थे उनके मुंह से, जब मैंने सुना ऑथर के मुंह से, जब मैंने सुना कि ये चीज़ें काम करती हैं, क्या फ्रिक्वेंसी होती है, क्या वाइब्रेशन होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो एक अपने आप खुद में अपने आप ही ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। तो उसी पॉजिटिव वाइब्स को रखते हुए मैंने वो वीडियोस देखे और एक के बाद एक देखती गई तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो वैसे ही अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में घुसे हैं, मतलब आपने एंटर कर लिया है, तो पीछे जाने का वापस मत सोचिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो हर पल, हर क्षण, हर एक मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड आपके लिए काम कर रहा है। बस अगर आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, तो आप इसको सही डायरेक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी का क्या यूज़ है, वाइब्रेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करानी होती है उस हायर पावर्स के साथ में, हायर एनर्जी के साथ में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं क्या बोलूँ, मैं कब बोलूँ। मतलब बातों बातों में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हम बोलते हैं ना। और हमारे पूर्व नहीं बोलते थे, पुराने लोग जो बोलते थे कि अशुभ शुभ बोलिए, जबान पर कहीं सरस्वती ना बैठी हो। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारी ही जबान पर सरस्वती बैठी होती है दिन में एक बार। तो कभी भी आपने कुछ चीज़ बोली, तथास्तु होते देर नहीं लगती, एक क्षण का टाइम लगता है, एक पलक झपकने तक का टाइम लगता है। तो तथास्तु होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो जब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, लॉ ऑफ काम तो ये तब भी कर रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉजिटिव वे में कैसे इसको यूज़ करना है, क्या करना है, कब करना है, तो वो सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख जाते हैं। वो तो तभी होगा ना जब आपको बिलीव होगा। चलिए, मेरी बातों पे बिलीव मत करिए, खुद एक छोटा सा टेस्ट करके देख लीजिए, क्या ही जाता है उसमें। आप 21 दिन तक डेली ये बोल करके देख लीजिए, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट ना, आई लव मनी, मनी लव्स मी, इस तरीके से बोलते जाइए। इसको 21 डेज तक बोल करके देख लीजिए, या आई एम हेल्थी बोल करके देख लीजिए 21 डेज तक। तो जब एक ही अफर्मेशन को बार बार आप रिपीट करते हैं तो वो चीज़ होने लग जाती है लाइफ में। एक बार इसको टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। अब ये मतलब नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, तो मनी अपने आप ही दौड़े दौड़े चली आएगी। आती है, ठीक है, मनी आपके पास आती है, दौड़ करके आती है, भाग करके आती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या वर्ड है पीछे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ एक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपको अपने एक्शन करना बंद नहीं करने। मतलब आप कोई वर्क प्लेस पर है, कोई काम कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रिज्यूम डालते रहिए, ट्राई करते रहिए, आपकी भी जॉब लग जाएगी। वैसे ही तो करते रहिए। तो आपको बैठना नहीं कि हाथ में रख करके बैठ गए और बोल दिया कि अरे आई लव मनी मैंने बोला, अब तो पैसों की बारिश होने वाली है। जी, होगी बारिश, बिल्कुल होगी, लेकिन आप अपने एक्शन करते रहिए। बट ये अफर्मेशन बोलने से क्या मैजिक होता है कि आपके पास क्या होगा ना, सडन जो आप कर रहे हैं कहीं से आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, बॉस को आपका कोई वर्क प्रोजेक्ट पसंद आ जाएगा, आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, या कहीं से आपको कोई ऑफ़र के थ्रू मिल जाए, आपने कोई शॉपिंग की उसमें आपको कुछ रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाए। मतलब कई वेज होते हैं आपके साथ मनी आने के, आपको कहीं से गिफ्ट मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, कहीं रास्ते पर आपको कोई नोट पड़ा मिल जाए। ठीक है, आप प्लीज़ टेस्ट करके देख लीजिए ना, 21 डेज़ का चैलेंज ले करके देख लीजिए आप। 7 डेज़ में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बट मेरे कहने के लिए टेस्ट कर, बिलीव के साथ देखिए, फीलिंग के साथ देखिए। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ना, तो यूँ चुटकियों में काम होते हैं, चुटकियों में ऐसे काम होते हैं बिल्कुल। तो चुटकियों में काम होते हैं जब आपका बिलीव, ट्रस्ट उस परमात्मा पर पूरा 100% हो जाता है। चीज़ें काम करना शुरू तभी कर देती हैं जब आप डे उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, यानी कि आपने बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे दिया कि आपको क्या चाहिए इन फ्यूचर लाइफ में, क्या चाहते हैं। कोई भी
रिलेशनशिप को लेकर के बात कर लीजिए। तो आपने दिमाग में बीज डाल दिया कि मुझे ऐसे पर्सन से शादी करनी है, उस पर्सन से शादी करनी है, तो बीज तो आपने डाल दिया, अब आपको उसको ग्रो करना है। जैसे उसकी नर्चरिंग करनी है, उसमें पानी डालना है, खाद देना है, जो भी चीज़ें उसको सनलाइट में रखना है, उसको बाहर की हवा भी दिखानी है। तो ये क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फूड होता है, सबकॉन्शियस माइंड का पोषण आहार होता है। तो जब आप उसको वो देना शुरू करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी वाइब्रेशन को हाई रख करके, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज डला है ना, वो एक बड़ा सा पौधा बनने में टाइम नहीं लगता, और उतना ही टाइम लगता है आपकी विश को पूरी होने में। अब वो 1 महीना हो जाए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, डिपेंड्स ऑन यू। आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई है, आप कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं चीज़ों पर, आप कैसे लेट गो कर पा रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। करके देखिए और खुद बताइए। किया था, करके देखा था, करके देखने के बाद जब रिजल्ट्स मिले तो बिलीव अपने आप बन गया। और एक लोग बिलीव कर लेते हैं बहुत इजीली, जैसे मेरा था। जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचता, कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर लगता है यार कर लेते ना, क्या जाता है करने में। तो ऐसे ही मैंने किया था, जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा करके देख लेते ना। इतने सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पर, इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, इतनी सारी बुक्स आ रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो क्या ये लोग पागल तो है नहीं है जो ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे? क्यों बोलेंगे वो ऐसे ही, उनका क्या बेनिफिट बोलने में। तो सारी आप लॉजिक लगाना बंद कर दीजिए और मैजिक पर बिलीव कर लीजिए। और लॉजिक शुरू में लगता है, बिकॉज हम इतने सालों के हैं, हमारे 25 साल 30 साल इसी चीज़ में निकले हैं, क्योंकि लॉजिक लगाते लगाते तो एकदम से मैजिक पर बिलीव नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला कि आप लॉजिक लगा करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए, बिल्कुल 100% रिजल्ट्स की गारंटी है, मिलता ही मिलता है। छोटा सा मैनिफेस्टेशन करके देख, जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, और वहाँ के टिकट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं उस सिटी में घूम रही हूँ, मैं गोवा गई हूँ, या जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर मैं गई हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट किया, मुझे आज आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम अरेंज कर दीजिए। यूनिवर्स आज मुझे इस कहीं पर जाना है, मुझे इस तरीके के छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन करके देखिए। जब छोटे छोटे पूरे होने लग जाए ना मैनिफेस्टेशन, वैसे ही आप बड़े पर अपने आप जंप करना शुरू कर देंगे और सीख भी जाएंगे। तो करके देखिए ना, कितनी बार बोलूँ, करके देखिए, होते हैं मैनिफेस्टेशन, 100% होते हैं। बस ट्रस्ट के साथ जब आप करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपको देना शुरू करता है। यूनिवर्स के घर में बिल्कुल भी कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना रिश्तों की कमी है, ना संबंध की कमी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है उस हायर पावर के पास। बस खुद को ट्यून इन कर लीजिए उनके साथ में, फिर देखिए आप मैजिक। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।